भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर महीने के 13 और 28 को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। उस आदमी का चेहरा भी मोमबत्ती की रोशनी में मीनाक्षी को पहचाना सा नहीं लगा। काफ़ी अलग सा पहनावा था उस आदमी का। ऐसा पहनावा, ऐसे कपड़े भी मीनाक्षी ने किसी को आज से पहले पहने हुए नहीं देखा था। उम्र करीब 25 से 26 साल की होगी उस आदमी की। उसने सोफे के सामने रखी हुई टेबल पे उस मोमबत्ती को रख के अपना सर पीछे सोफे पे कर दिया, जैसे कि वो आराम करना चाह रहा हो। मीनाक्षी मन ही मन बोली, पता नहीं किस इरादे से मेरे फ्लैट में घुसकर मेरे ही लाए हुए सोफे पे जनाब आराम फरमा रहे हैं। चोर होता तो ऐसी हरकतें करता? ये कैसा चोर है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलती से इसे अपना फ्लैट समझकर अंदर आ गया हो? कीज सेम हो सकता है क्या दो फ्लैट्स के? मुझे एक बार बात कर लेनी चाहिए। क्या करूं मैं? मीनाक्षी को अपने मन में सोची आखिरी की बातें काफ़ी हद तक सही लगी। वो धीरे धीरे कर्टन के पीछे से बाहर आई और जैसे ही उसने सोचा कि अब वो उस लड़के को सीधे सीधे यहाँ उसके फ्लैट पे यूं घुसने का कारण पूछेगी, तभी उस लड़के को किसी का कॉल आ गया। वो मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ देखकर तुरंत वहाँ से उठकर बैल्कनी की तरफ चला गया। मीनाक्षी को भी उसी पल कुछ और सूझा, क्यों ना मैं बाहर जाकर मदद मांगूं? मिसेस शर्मा के अलावा इस फ्लोर पे कोई भी नहीं है। इससे ज़्यादा मैं अंधेरे में आगे बढ़ भी नहीं पाऊंगी। ये लड़का सच में चोर डाकू हुआ तो इसके पास हथियार भी हो सकते हैं। हथियार की बात जहन में आते ही फौरन मीनाक्षी मेन डोर की ओर भागी। पर ये क्या? दरवाज़ा तो लॉक किया हुआ था अंदर से। वो पागलों की तरह चाबी ढूंढने लग गई, पर चाबी जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ हाथ फेर कर भी अंधेरे में उसे नहीं मिली। इसके बाद वो बार बार दरवाजे के लॉक के हैंडल को मरोड़ती गई, पर कोई भी फ़ायदा ना होते हुए देखकर डर के मारे अब उसे बस एक ही उपाय सूझा। मीनाक्षी ने ज़ोर ज़ोर से अंदर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया और मदद की उम्मीद में चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है? कोई मदद करो मेरी। इस फ्लैट में कोई अनजान घुस आया है। मिसेस शर्मा, कहाँ हो आप? सिक्योरिटी को बुलाओ, कोई है? कोई सुन पा रहा है मेरी आवाज़? मैं यहाँ। मीनाक्षी कहते कहते अचानक रुक गई, क्योंकि उसे किसी के धीमे धीमे अपनी तरफ आती हुई कदमों की आहट सुनाई देने लगी। मीनाक्षी के पैर बर्फ के जैसे जम गए हो ऐसा लगने लगा। वहाँ से भागने के लिए वो अपना अगला कदम उठा भी नहीं पा रही थी, पर उसे किसी भी तरह से हार नहीं माननी थी। सुहानी और सागर की शक्ल याद आते ही मीनाक्षी हिम्मत जुटाकर फौरन थोड़ी दूर पे जाकर एक कर्टन के पीछे दोबारा छुप गई। मीनाक्षी के छुपते ही अगले पल वहाँ वो लड़का पहुँच गया और उसने डोर लॉक को चेक करना शुरू किया। जब उसे तसल्ली हुई कि दरवाज़ा सही से बंद है, तब उसने उसी जगह खड़े हुए एक पल दरवाजे की तरफ देखा और फिर पता नहीं उसे क्या सूझा कि अचानक से दरवाज़ा खोलकर बाहर से उसे वापस बंद करके वो कहीं जाने लगा। मीनाक्षी इतना सब कुछ बस खड़े हुए देखती ही रह गई। उसने ऐसा कुछ होने का अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। कर्टन के पीछे से निकलकर
फिर से वो लॉक्ड दरवाजे को 2 से 3 बार खोलने की कोशिश करती रही, पर नाकामयाब होकर वो रोते हुए उसी जगह बैठ गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है ये लड़का? बाहर से दरवाज़ा भी बंद करके चला गया। क्या करूं अब मैं? रोते हुए मीनाक्षी को अगले ही पल कुछ याद आया और वो वहाँ से उठकर टेबल में रखे हुए मोमबत्ती को लेकर बेडरूम की ओर जाने लगी। वहाँ जाकर उसने बेड के पास से लैंडफोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर फटाफट से डायल किया। 2 बार रिंग जाने पर दूसरी ओर से एक लड़की ने कॉल उठाया। हेलो, हु इज़ दिस? मीनाक्षी 1 सेकंड के लिए खामोश होकर बोली, मैं मीनाक्षी, पर तुम कौन बोल रही हो? सागर कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का कॉल उठाने की? इतनी रात को तुम उसके साथ कर क्या रही हो? तुम्हें तो मैं... कहाँ है सागर? बुलाओ उसे, मुझे उससे अभी की अभी बात करनी है। इतना कहकर मीनाक्षी जैसे ही चुप हुई, फोन की दूसरी तरफ से उस लड़की ने उसी वक्त कॉल काट दिया। मीनाक्षी का गुस्सा और बढ़ गया। उस पल उसका ध्यान बाकी सब घटी हुई घटनाओं से ज़्यादा सागर की बेवफाई पे जाकर थम गई। इसी सागर के प्यार में अंधी होकर जाने क्या क्या सपने संजोए। ये फ्लैट, जॉब और अपने सुनहरे भविष्य के लिए क्या नहीं किया मैंने। उसका ये सिला दिया मुझे सागर ने। एक बार फिर से मीनाक्षी ने सागर को कॉल लगाया, क्योंकि आज उसे सागर से अपना जवाब लेना ही था। इस बार सागर ने कॉल उठाया और कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? मीनाक्षी रोते हुए बोली, मैं मीनाक्षी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने? कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में? किसके साथ हो तुम? वही तुम्हारी बिजनेस पार्टनर उमा है ना? मैं तो उसे अपना बहन मानती थी और तुम उसी के साथ? शर्म भी नहीं आई तुम दोनों को? ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं जीकर क्या करूंगी। सुहानी को तुम दोनों ही संभाल लेना। जा रही हूं मैं, तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। मीनाक्षी की बातें खत्म होते ही कॉल के उस तरफ से सागर ने डरे हुए आवाज में कहा, मीनाक्षी, मीनाक्षी मेरी बात सुनो। आखिर कब तक तुम ये सब? तुम अब... इससे आगे के सागर कुछ और बोल पाता, मीनाक्षी ने फौरन कॉल काट दिया। उसके बाद टेबल पे रखे हुए मोमबत्ती को उठाकर किचन पे आकर रुकी मीनाक्षी। वहाँ से केरोसिन का एक जार उठाकर अपने आप पे उस जार को खाली करके अपने आप को जलाने से पहले आखिरी बार सागर को याद करके मीनाक्षी ने कहा, मैं तो जा रही, पर मेरी रूह शायद कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी। मेरा अधूरा सपना इसी 4 दीवारी में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगी। यहाँ से जुड़ा हुआ हर सपना, यहाँ पे बिताया हुआ मेरा आज का दिन अपने यादों के साथ साथ मेरे उम्मीदों में बसाए जा रही हूँ मैं। मेरी रूह इसी दिन को रोज़ जिएगी, आज के बिताए हुए हर पल को बार बार जिएगी, बार बार जिएगी। ये कहते हुए मीनाक्षी ने अपने पल्लू में आग लगाते हुए आंखें मूंद ली। अगले दिन सुबह मिसेस शर्मा के फ्लैट का डोरबेल बजता है। एक आदमी दरवाज़ा खोलते ही बाहर खड़े हुए लड़के को देखकर कहते हैं, अरे पूरब, इतनी सुबह सुबह
क्या बात है, कोई काम था क्या? दरवाजे पे खड़ा हुआ पूरव नाम का वो लड़का बोला, अंकल कल रात फिर से। पूरव का इतना कहना हुआ कि उस आदमी ने अपना सर दोनों तरफ हिलाकर मायूसी और चिंता दर्शाते हुए कहा, सेक्रेटरी को बताया? क्या कहा उन्होंने? पूरव निराश होकर बोला, उनका वही कहना था, हमेशा की तरह के मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पूरा क्रियाक्रम करने के बाद भी कोई उपाय नहीं हुआ। हवन कराने की काफ़ी बार कोशिश की, पर किसी न किसी रुकावट की वजह से वो अधूरा रह जाता। अब आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? कंपनी ने मुझे यही फ्लैट ऑफर किया था, बिना कोई पूछताछ के मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया। पूरव की बातें सुनकर वो आदमी बोले, मिस्टर और मिसेस शर्मा 2 साल पहले जब यहाँ से जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने मीनाक्षी जी को एक ही बार देखी थी। बहुत खुश मिजाज थी, बड़े प्यार से एक ही दिन में इस फ्लैट को सजा भी रही थी अपने बेटी और पति के साथ रहने के लिए। पर पता नहीं उस रात ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को इस तरह आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मीनाक्षी जी को गुजरे हुए आज 10 साल हो गए, पर आज भी उनके फ्लैट्स पे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनका रूह वहीं भटकता हो। मिसेस शर्मा का तो ये भी कहना था कि उन्होंने पार्क में भी काफ़ी बार महसूस किया जैसे कोई उनके आसपास फुसफुसाकर कुछ कह रहा। यहाँ का हर सिक्योरिटी गार्ड शाम को डर के मारे टिकना भी नहीं चाहता। कभी उनका ईयरफोन्स तो कभी मोबाइल अपने आप टेबल से नीचे गिर जाता है। इसी की आहट होते हुए भी कोई भी नहीं दिखता उनको। तुम नए आए हो, ये सब आज झेलोगे तो कल कहीं और शिफ्ट हो जाओगे। कुछ सालों बाद मैं भी यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा, पर तुमको जानकर ये हैरानी होगी कि मीनाक्षी जी की आत्मा आज भी अपनी पति सागर को हर रात कॉल करती है। सागर जी ने दोबारा शादी तो कर ली, पर उनका अतीत आज भी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कॉल पे उन्हें या उनकी पत्नी को बस किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है, कोई शब्द नहीं, बस जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मेरी मानो पूरव, फिलहाल तुम ऑफिस पे रिक्वेस्ट करके अपना फ्लैट चेंज करवाने का देखो, और जब तक नहीं होता कहीं और रह लो या फिर मेरे यहाँ आ जाओ, दोनों एक साथ एडजस्ट कर लेंगे। वैसे भी मेरी फैमिली 1 हफ्ते बाद वापस आएगी। पूरव मुस्कुराता हुआ बोला, थैंक यू मिस्टर जोशी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आज ये घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें, जहाँ मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।